राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। गीता का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिससे हमें एक शिक्षा यह मिलती है कि अगर एक अंधा है और दूसरा भी अंधा अपने पट्टी बांध के हो जाए तो सर्वनाश होना ही होना है। अगर बाप कुछ नहीं कह सकता तो माँ को समझाना चाहिए, बच्चों को। माँ कुछ नहीं कह सकती तो बाप को समझाना चाहिए। इस तरह से अपने बच्चों को संभालने से, शिक्षा देने से महाभारत होने से रुक सकता है। तो पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जब कौरव और पांडव युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र की प्रस्थान करने लगे थे तो महाराज धृतराष्ट्र बोले, मैं भी युद्ध देखने चलूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा कि नेत्र के बिना क्या देख पाओगे। राजा धृतराष्ट्र बोले, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूँगा। मतलब ये देखो कि अपने बच्चों को रोक नहीं पाए, फिर युद्ध देखने की और इच्छा है, सुनने की और इच्छा है। तो दोस्तों, इससे यह ही सीख है कि एक तो हमारे घर में महाभारत होनी चाहिए। उसे पढ़ने से हमें शिक्षा मिलती है यह कि किस किस कारणों से हमारे ये महाभारत अपनों में ही हुआ था। अपने रिश्तेदार ही एक दूसरे को मार कर बर्बाद हो गई थी। तो एक गीता का पाठ जरूर करना चाहिए था दोस्तों। जो भी पहली बार आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो धृतराष्ट्र जी ने कहा कि अगर मैं नहीं देख पाऊंगा तो मैं सुन तो लूंगा। तो व्यास जी बोले, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे दूंगा, तुम यहीं से बैठे हुए सब कुछ सुन लेना। तो उन्होंने कहा, अब तक तो मैंने कुछ भी नहीं देखा था, अब मैं अपने बच्चों का नाश क्या आंखों से देख पाऊंगा? मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। तुम मेरे इस संजय को कुरुक्षेत्र दिव्य दृष्टि दे दो, जो युद्ध में संबंधी जो कुछ भी कौतुक होंगे यहीं बैठे मुझे सुनाएगा। तो फिर व्यास जी ने उनके धृतराष्ट्र जी के संजय को दिव्य दृष्टि दी। अब व्यास जी के मुख से ऐसी बात सुनकर संजय बड़ा विस्मित हुआ कि मैं यहाँ बैठे युद्ध कैसे देख लूँगा? भला मैं हस्तिनापुर में बैठा कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ? हे संजय, व्यास जी बोले, मेरी कृपा से तुझे यहीं से सब कुछ दिखाई देगा। मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि बुद्धि दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक सुनो। कहते हैं कि 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की, दोनों सेनाएं एकत्रित होकर कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंच गईं। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडु पुत्रों की क्या स्थिति है? मुझे सब कुछ बताओ। तो धृतराष्ट्र जी को भी पता था कि ये धर्म क्षेत्र हो रहा है कुरुक्षेत्र में। ये अधर्म के खिलाफ धर्म क्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र को उन्होंने बोला, अधर्म के खिलाफ ये लड़ाई युद्ध हो रहा है। महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, फिर गुरु द्रोणाचार्य के पास समीप जाकर बोले, हे आचार्य, देखिए आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना की कैसी व्यूह रचना की है। उसके सहित इस सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं। मैं आपको पांडवों की सेना के मुख्य योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। इस सेना में धनुर्धर अर्जुन, युद्ध विद्या में निपुण भीम, राजा युयुधान, राजा विराट, महारथी राजा द्रुपद, दुष्टकेतु, चेकितान, महाबली, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज, नरश्रेष्ठ, शैब्य, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं आपको अपनी सेना के योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। मेरी सेना में एक तो आप स्वयं हैं, दूसरे भीष्म पितामह मेरा मित्र महाबली कर्ण है, गुरु कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, जो युद्ध करने में बड़े बड़े प्रवीण व चतुर हैं। उनके अतिरिक्त विकर्ण है तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। गुरुदेव, इनके अतिरिक्त और भी बहुत सारे योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का मोह त्याग चुके हैं। कुल मिलाकर हमारी 11 अक्षौणी सेना पांडवों की केवल 7 अक्षौणी सेना के मुख्य अधिकारी और कर्ता धर्ता भीष्म पितामह है। पांडवों का सेना नायक भीम है। फिर भी दुर्योधन ने अपनी सेना को संबोधित करके कहा, अब आप अपने मोर्चों पर डटे रहकर सब ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर भीष्म पितामह ने अपना प्रतापवान शंख बजाया। इसी के साथ दुर्योधन को पूरी सेना ने हर्षनाद किया।
शंख ढोल मृदंग आदि का मिला जुला वह स्वर भय को उत्पन्न करने वाला था। महाराज संजय बोला, अब आप पांडवों की सेना का हाल सुनिए। इस भयंकर शब्द को सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी शंखनाद किया। श्री कृष्ण ने 5 जन ने, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाए, भीम ने पौंड्रक और युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाए, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इसके साथ ही काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट ने भी अपने अपने शंख बजाए। सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया। इन शंखों के शोर को सुनकर महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय विदीर्ण हो उठे। धरती और आकाश शब्दों में से भर गया। तब अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों की सेना की ओर देखा और अपना धनुष संभाल कर कहा, हे अच्युत अविनाशी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करें। मैं देखना चाहता हूँ कुछ दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले कौन कौन लोग उसकी सेना में शामिल होकर आए हैं और किस किस से मुझे युद्ध करना होगा। संजय ने कहा, महाराज, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच, जहाँ भीष्म द्रोण आदि योद्धा खड़े थे, ले आए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को भली प्रकार देख लो। अर्जुन ने उस सेना में बहुत से योद्धा देखे, पिता देखे, गुरु देखे, मामा, चाचा, ससुर, साले तथा भाई भतीजे, सब अपने ही कुटुंबी देखे तो उसका मन करुणा से भर आया। द्रवित होकर भगवान कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने ही बंधु बांधवों को देखकर मेरा अंग शिथिल हो जा रहा है और मुख सूखा जा रहा है। केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मैं शकुन भी उल्टे ही देख रहा हूँ। हे कृष्ण, संग्राम में अपने ही स्वजनों का वध करके हमें क्या लाभ होगा? उन्हें मारकर मैं राज सुख नहीं चाहता। हे प्रभु, जिनके लिए हम राज भोग और सुख चाहते हैं, जब वे ही नहीं रहेंगे तो इन सब का क्या प्रयोजन? जिनके निमित्त राज लेना है वही कुटुंबी जन योद्धा प्राणियों का मोह त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं, और ये सब हमारे गुरुजन, चाचा, ताऊ, दादा, मामा, साले, ससुर, पुत्र, पोतादी। मुझे इन्हें मारने की इच्छा नहीं है, मुझे इन पर बड़ी दया आ रही है। हे प्रभु, यदि मैं इन्हें मारकर मुझे तीनों लोगों का राज भी मिले तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। भूमि के राज की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। यद्यपि ये महापापी है, तब भी ये वध के योग नहीं है। स्वजनों को मारकर भला हम सुखी कैसे रह सकते हैं? ये सब लोभ की वशीभूत है। इन्हें कुल नष्ट करने या मित्र के साथ कपट करने के दोष नहीं दिखते, तो क्या इनकी भांति मुझे भी नहीं दिखते? कुल के नाश को देखते हुए हमें इस पातक से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए? कुल के नाश होने से कुल की प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म का नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिससे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। ऐसे वर्णशंकर उन कुल घातियों को, पूरे कुल को नरक में ले जाने में सहायक होते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं, जिससे पितर उत्तम लोक से गिरकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस कारण हे श्री कृष्ण, जिसने कुल का नाश किया हो वे सब पाप उसके सिर पर होते हैं। फिर वे उन सब पापों का क्या फल भोगते हैं सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है, यह मैंने न्याय शास्त्र में पढ़ा है। अर्जुन बहुत अधिक पछताने लगा, फिर सिर पर हाथ फेरकर हा, देखो भाई, देखो मैं कैसा पाप करने जा रहा था। राज सुख भोगने के लिए मैं अपने ही हाथों अपने कुल का नाश करने जा रहा था, मगर अब मैं हाथों में शस्त्र न पकड़ूंगा। धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्रहीन पर प्रहार भी करेंगे तो इससे भी मेरा कल्याण ही होगा। संजय बोला, हे राजन, ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष हाथ में से रख दिया और शोकाकुल होकर रथ के पृष्ठभाग में जाकर बैठ गया। यह प्रथम अध्याय था दोस्तों। तो इससे पहले तो हमें सीख यही मिलती है कि हम अपने बच्चों की गलतियों को अनदेखा ना करें। अनदेखा करने से ही इतने बड़े बड़े महाभारत, इतने द्वापर युग में ये महाभारत हुआ था। तो हम अपने बच्चों को अनदेखा ना करें, उसकी एक एक बात पर निगरानी रखें, देखें। जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, सुखी रहें, यही मेरी श्री कृष्ण जी से मनोकामना मनोरथ है कि आप पूर्ण तरह से खुश रहें, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।